दशकों से भारतीय एजेंसियों को दाऊद की तलाश रही है। पाकिस्तान को अपना ठिकाना बनाए, दाऊद को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार हमेशा गर्म रहा है। पिछले साल यानी दिसंबर 2023 में यह खबर उड़ी थी कि दाऊद को अज्ञात लोगों ने जहर दे दिया है। वह कराची के अस्पताल में भर्ती है, लेकिन विश्वसनीय खुफिया सूत्रों ने 17 दिसंबर को सोशल मीडिया पर सामने आई इन अफवाहों को खारिज कर दिया था। खैर, आप भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल के बारे में तो जानते ही होंगे। डोभाल ने 2005 में दाऊद को ख़त्म करने का प्लान बनाया था जब वह दुबई में था। पूर्व गृह सचिव और बीजेपी नेता आर.के. सिंह ने 2015 में उस प्लान की जानकारियां सार्वजनिक की थी। डोभाल उस समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर हो चुके थे। आपको इतना भी बताते चलें कि बॉलीवुड के चहेते कलाकार इरफान खान, ऋषि कपूर और अर्जुन रामपाल की एक फिल्म आई थी डी-डे, जो कि इसी स्टोरी पर बेस्ड थी, जिसमें ऋषि कपूर ने दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले किया था। बात 2005 की है। जनवरी में अजीत डोभाल आईबी से रिटायर हो चुके थे। कुछ दिन बाद खबर आई कि दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूफ का निकाह पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से होने वाला है। निकाह 9 जुलाई को मक्का में होना था और वलीमा 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में। भारतीय एजेंसियों ने सही मौका समझकर दाऊद को ख़त्म करने का और बदला लेने का प्लान बनाया। भारतीय एजेंसी इस मौके को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा होता था जब दाऊद के मूवमेंट की जानकारी मिलती हो, क्योंकि ये दूसरे देश का मामला था और सरकार वहाँ डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकती थी। इसके अलावा भारत सरकार अपने ऊपर कोई तोहमत नहीं लेना चाहती थी, इसलिए कमांडो भेजने के बजाय छोटा राजन गैंग की मदद लेने का फैसला हुआ। छोटा राजन 1993 बम धमाकों के बाद से दाऊद से अलग हो चुका था और दाऊद इब्राहिम का कट्टर दुश्मन बन चुका था। इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी अजीत डोभाल के सर पर थी। उधर छोटा राजन भी दाऊद से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। दाऊद ने 2000 में छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला करवाया था। डोभाल के इशारे पर राजन ने अपने 2 भरोसेमंद शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को दाऊद को ठिकाने लगाने का काम सौंपा। सिंह के मुताबिक इनकी ट्रेनिंग भारत में एक सीक्रेट लोकेशन पर हुई। दोनों को दुबई पहुंचने के लिए जाली ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और टिकट्स दिए गए। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों शार्प शूटर 23 जुलाई 2005 को दाऊद की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचने के लिए तैयार थे, लेकिन इसी बीच साजिश हो गई। बीजेपी सांसद आर.के. सिंह की माने तो मुंबई पुलिस में दाऊद के कुछ अपने लोग थे, लिहाजा ये प्लान लीक हो गया। मुंबई पुलिस को जानकारी लग गई कि डॉन छोटा राजन गैंग के कुछ सदस्य भारत में हैं। उस वक्त ये तीनों ग्रैंड हयात होटल के ब्लूप्रिंट को खोलकर ये तय कर रहे थे कि कौन वहाँ किस पोजीशन पर रहेगा, लेकिन तभी मुंबई पुलिस वहां पर एंट्री मारती है। मुंबई पुलिस के आ जाने से वहां रंग में भंग पड़ गया। डोभाल ने मुंबई पुलिस को समझाने की कोशिश की। इस दौरान डोभाल गुस्से में भी आ गए, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। पुलिस ने छोटा राजन गैंग के शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह से भारत की सुरक्षा एजेंसियों के आपसी विवाद में दाऊद इब्राहिम को दुबई में मार गिराने का प्लान नाकाम हो गया। उस दौरान देश के सभी अखबारों में इस घटना की खबरें प्रमुखता से छपी। हालांकि उस वक्त डोभाल ने किसी ऐसे प्लान की बात को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस वक्त की ये बात हो रही है उस वक्त वो अपने घर पर टीवी प्रोग्राम देख रहे थे। जाहिर है ये एक अनऑफिशियल ऑपरेशन था, इसलिए खुले तौर पर इसके लिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता था।